ॐ तचक्षुदेवहितं पुरिस्तात् शुक्रमुच्तत्पशीम शरदा शतं जीवेम शरदा शतगुं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनाशाम शरदा शतं भूयश्शरदा शतातो स्वाहा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी खैर खैरियत पता करने के लिए। और जो हम बातचीत चल रही थी पिछले 4 एपिसोड से, पहले एपिसोड 3 एपिसोड हो चुके हैं और चौथा आज लास्ट एपिसोड होगा। कि पहले हमने देखा कि समझदार कौन, और जब बच्चों से पूछा गया तो 300 बच्चों ने लगातार कहा ये भी नहीं, 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 है ना। और फिर समझदार कौन है, बोले जी आप बताइए। तो फिर आगे बात बढ़ी कि हमें ये पता तो चल जाता है कि ये समझदार नहीं है, लेकिन समझदार कौन है ये कैसे पता चलेगा। तो ये इसको पता करने के लिए हमने पहला जो आधार देखा, पहली बात देखी कि जो आदमी अपने में प्रश्न मुक्त है, जो समाधानित है, जिसको कोई प्रश्न नहीं रहा, उसको सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तो वो पहली समझदारी की निशानी है। जिसमें उधेड़-बुन लगी रहती है, क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं कि वो करूं, तो वो समझदार तो नहीं कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि जो मानव दूसरे मानव के साथ में व्यवहार करता हुआ, यदि उसे मूल्यों से, व्यवहार से न्यायपूर्वक प्रस्तुत होता है, अपने को न्यायपूर्वक प्रस्तुत करता है, तो वो समझदार मानव की दूसरी निशानी होगी। दूसरा मानव कोई भी हो सकता है, वो हमारा संबंधी भी हो सकता है, वो हमारे संपर्क में भी कोई हो सकता है। तो संबंधों में, संपर्कों में न्यायपूर्वक, मूल्यपूर्वक उपस्थित होते रहना, प्रस्तुत होते रहना, ये समझदारी की दूसरी निशानी है। तो हमारा किसी से वैर विरोध ना हो, किसी से नाराज़गी ना हो, किसी से द्वेष ना हो, है ना, सबके प्रति स्नेह की भावना बन सकती है, तो हम फिर समझदार आदमी हो सकते हैं। ठीक है। ये बढ़िया है। तो आज तीसरी जो बात है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मानवेतर प्रकृति क्या है। क्योंकि स्वयं में ठीक हो गया मानव, और दूसरे मानव के साथ में भी ठीक हो गया। ठीक है। तो मानवेतर प्रकृति को क्या कहा? तो मानवेतर प्रकृति में 3 अवस्थाएं हैं। पहली पदार्थ अवस्था, ठीक है, जिसमें सारी पृथ्वी, जल, वायु, चंद्रमा, आकाश, सब कुछ आ गया, है ना। तो ये है पदार्थ अवस्था। तो दूसरी है प्राण अवस्था। प्राण अवस्था का मतलब सारे पेड़ पौधे, वनस्पति संसार, ये दूसरा। और तीसरा है जीव जंतु। तो तीनों जो अवस्थाएं हैं, इनमें भी तालमेल पूर्वक रह पाना, अर्थात इनको भी पुष्ट करना, इनका भी शोषण ना करना, ना हवा का प्रदूषण करना, ना जल को वेस्ट करना, है ना, और ना ही वातावरण को ख़राब करना, ना ही संतुलन को असंतुलित करने का प्रयास करना, ऋतु संतुलन बना रहे। इसके साथ साथ पेड़ पौधों का ध्यान रखना कि वो हरे भरे रहें, खूब सारी हरियाली रहे, खूब सारे पेड़ पौधे लगे रहें, जिससे हमारी वायुमंडल भी शुद्ध होता रहे, है ना, शुद्ध बना रहे। और हमें जो कुछ चाहिए वनस्पति के रूप में, फल सब्जियों के रूप में, वो भी खूब सारा मिल सके, और जो ऋतु संतुलन है वो भी ठीक से बन सके। तो तीसरी चीज़ जो है जीव जंतुओं की, हम उनको, जो जीव जंतु वन में रहते हैं, उन्हें हमें कुछ नहीं करना है, उन्हें कुछ भी खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति विधि से वो सारी व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। लेकिन जो जानवर, पालतू जानवर हैं, है ना, जिनको हम खुद पाल लेते हैं, तो उनको खिलाना पिलाना और उनका ध्यान रखना तो बनता ही है। तो उनको, किसी भी जीव जंतु को तंग करना नाहक, है ना, या उनको किसी प्रकार का टॉर्चर करना, या किसी भी प्रकार से उन्हें, है ना, उनको कष्ट पहुंचाना बनता ही नहीं है।
तो यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर समझदारी काहे की हुई। तो उसमें भी हम किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना करें, उनको भी जीने का अधिकार है ही, तो सभी जीव जंतु भी ठीक से जी पाएँ। वो सारी प्रकृति में हमसे पहले आए हैं, हम बाद में आए हैं, तो वो हमारे पूर्वज के रूप में हैं। उन सब का खैर मंगल होता रहे, वो सब ठीक रहें, इसका भी हम ध्यान रखें। तो तीनों अवस्थाओं में ये जो हम ध्यान रख पाते हैं, उनको पुष्ट कर पाते हैं, उनका शोषण ना करके पोषण करने का प्रयास करते हैं, उनको समृद्ध करने का प्रयास करते हैं, ये तीसरा धरातल है, तीसरी आधार है समझदार होने का। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यज्ञ से और योग से मुझे बहुत कुछ मिला है, और जहाँ जहाँ कुछ कमी रह गई वो विद्या ने पूरी कर दी है। तो यज्ञ करते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, योगाभ्यास करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपसे बात करते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो हम अपने अंदर चेक करके देख सकते हैं कि हमारी कौन सी पायदान अभी कम है, कहाँ पर अभी और काम हमें करना है। हम अपने में यदि समाधानित नहीं हुए तो समाधान होने की आवश्यकता है। इसमें विद्या बहुत बहुत सहायता करती है कि कैसे हम समाधानित हों, सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिले, और उसके बाद फिर व्यवहार कैसे किया जाए, उसके बाद कैसे व्यवहार करें, है ना। अपने आप से व्यवहार कैसे करें, दूसरों से व्यवहार कैसे करें, संबंधियों से व्यवहार कैसे करें, सबसे, ठीक है ना। और फिर प्रकृति का पोषण। तो समझदार मानव की क्या डेफिनेशन बनी कि जो मानव स्वयं में, दूसरे मानव के साथ और मानवतर प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न है, वो समझदार मानव। ये ठीक है। बताइएगा कि ये समझदारी की डेफिनेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा और फिर हाज़िर होऊंगा अगले संडे, अगले रविवार को, फिर कुछ अच्छी बात के साथ। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। नमस्कार।